खास ध्यान रखिएगा, बचे रहिए फ्रॉड कंपनियों से, बचा के रखिए अपनी टीम को। ये कंपनी बिल्कुल नहीं चलने वाली है क्योंकि ये फ्रॉड वाली कुछ दिन में जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय से मैं प्रमोद मौर्य, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद मौर्य डीएस में। ये वीडियो आपको सारे डाउट को खत्म करने वाली है जो आपके दिमाग में वो चल रहा है ना कि कौन सी कंपनी रहेगी, कौन सी कंपनी भाग जाएगी, किस तरह की कंपनी चली जाती है, किस तरह की कंपनी रहती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। कई लोगों का कई तरह का डाउट रहता है, कई तरह का डर रहता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, सोच में पड़ जाते हैं करूं कि ना करूं, सही है कि नहीं है, चली गई तो क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, समय खराब हो जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी कंपनी रहती है, कौन सी कंपनी जाती है, कौन सी जाने वाली है। क्योंकि इस तरह का बहुत सारा कमेंट आने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी में इस समय हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके उन सारी कमियों को बताऊंगा जिसकी वजह से कंपनियां चली जाती है, जाने वाली है। जाने वाली लिस्ट में कौन कौन कंपनियां, उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर आप देखिए जो मैं लिखने जा रहा हूं, MFG। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। जिस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पहले नंबर पे समझिए, जिस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यानी कोई भी कंपनी खुद का माल नहीं बना रही है, अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रही है, वो क्या करती है, किसी और कंपनी से लेती है और कहीं और से लेती है, कहीं और को बेच देती है। ये कंपनी बिल्कुल नहीं चलने वाली है क्योंकि ये कभी भी बंद हो सकती है। राइट, तो इस बात को आप समझिए। यानी ट्रेडिशनल मार्केट से कोई भी कंपनी माल बनवाई और डायरेक्ट सेलिंग के रूप में निकाल करके किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को उसने बेच दिया, इस तरीके से जो भी काम कर रहे हैं उनका चलने वाला नहीं है, कुछ दिन में वो बंद हो जाएंगे। जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होगा, खुद का, यानी यहां वो कोई भी कंपनी हो वो खुद अपना माल बनाती है और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है, ये कंपनी राइट है, ये कंपनी चलेगी, इस बात को समझना। हाँ, यहां पर देखने की जरूरत यह है कि ये कंपनी के पास में, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% प्रोडक्ट ये खुद बनाए, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम 50% प्रोडक्ट इनका अपना कम से कम होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। 100% ना सही, चलो 100% में 50% इन्होंने टाई अप कर लिया, वो ठीक है, लेकिन 50% प्रोडक्ट इनका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, खुद की अपनी यूनिट होनी चाहिए इनकी, तब जाकर के कंपनी सिक्योर है, इसके साथ काम कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपको ये चेक करने की जरूरत है, और यही कंपनी चलेगी जो खुद का माल खुद बनाती है, खुद पैकिंग करवाती है, खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो कंपनी चलेगी पहले नंबर पे। दूसरा, इनका शॉप सेंटर कितना है, मतलब यहां मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, इनका दुकान, इनकी अपनी दुकान है या नहीं है, ये चेक करने की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं PUC, पब्लिक यूजर सेंटर। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग वाले का जो भी है वो खुद का, इनका अपना दुकान, खुद का PUC सेंटर है या किसी और का है, किसी और के माध्यम से बेच रहे हैं, जैसे ऑनलाइन माध्यम से बेच रहे हैं, बहुत सारा ई कॉमर्स करके बहुत सारा व्यवसाय उधर से बेच रहे हैं कॉमर्स कंपनियां। तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि इनका खुद का कोई व्यवसाय है, इनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग है, इनका खुद का कोई यूनिट है, कोई PUC सेंटर है, तब ठीक है। अगर यहां पर कोई भी PUC नहीं है, बस ऑनलाइन करना PUC, इनका अपना शॉप सेंटर कहां पे है, सर्विस सेंटर कहां, कुछ पता नहीं चलता, आपने ऑनलाइन बुक किया और ऑनलाइन सामान आपके पास में आ गया और आपने कभी शॉप देखा ही नहीं, कहां पे है, कैसा है, कभी आपने ऑफिस नहीं देखा, तो इस तरीके से फंसने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये चीजों को देखना जरूरी है। और दूसरा, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, जिस कंपनी के पास में सिर्फ पैसों का ही बात होता है, पैसा, सिर्फ पैसा ही पैसा बात हो रहा है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, वो भी चलने वाली नहीं। यानी जहां पे सिर्फ पैसा 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 बात हो रहा है, इधर से पैसा इधर जा रहा है, इधर से पैसा इधर जा रहा है, और यही बात हो रही है, तो ये भी चलने वाला नहीं है। आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ऐसी कंपनी में ना फंस जाना जहां पैसे के रूप में पैसा दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि आप 50,000 रुपया जमा कराओ, आपको 6 महीने के बाद हम आपको 2 लाख रुपया दे देंगे, यानी आपके पैसे को 4 गुना बढ़ा के देंगे। ऐसे कंपनी के साथ काम मत करना, क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है और ये सरकार सपोर्ट इसको कभी नहीं करती है। इसे मनी सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है और इन्हीं की वजह से डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया जाता है। राइट, आपने कई लोगों को सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा लेकर के भाग गई कंपनी, मेरा पैसा लेकर चली गई, मेरा पैसा डूब गया, मेरा खेत बिक गया, मकान बिक गया, दुकान बिक गया, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। और यहीं पर होता है ऐसा, जो कंपनियां आती हैं, कुछ पैसे लेती हैं, लेने के बाद गायब हो जाती है। यहां एक काम और किया जाता है जो आपको समझ लेना बहुत जरूरी है, इस तरीके का, ऐसे इस तरीके का, यहां पर देखिए बीच में एक टेबल लग गया, टेबल, ये टेबल लग गया, बीच में एक टेबल लग गया, और यहाँ पे 4 जो है, 4 जगह पे यहाँ पे 4 लड़कियां बैठी हुई हैं और पैसों की लेन देन हो रही है। यहां से पैसे यहां आ रहे हैं,
यहां से पैसे यहां आ रहे हैं, यहां से पैसे यहां आ रहे हैं, इनके पैसे इनको जा रहे हैं, इनके पैसे इनको, यानी चक्रव्यूह घुमा रहे हैं। और इस तरह चक्रव्यूह घुमाने के बाद में पता चलता है कि जब इनके पास 200 करोड़ रुपया, 400 करोड़, 1000 करोड़ रुपया जब इनके पास इकट्ठे हो जाते हैं मार्केट से, लोगों से, तो बाद में पता चलता है ना ये टेबल मिलता है, ना ये शटर मिलता है, ना ये ऑफिस मिलता है, और ना ही लड़कियां मिलती हैं। आपने एक फिल्म देखा होगा फिर हेरा फेरी, बिपाशा बासु की फिल्म, अक्षय कुमार की है। उस फिल्म में ये चीज बताया गया है कि डबल पैसा, डबल वहां पर बताया गया है। और उसमें यही दर्शाया गया कि इस तरीके के झांसे में ना पड़े, इस तरीके के चक्कर में, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आप ना पड़े, नहीं तो आपके भी पैसे रातों रात लूट करके कंपनियां लेकर निकल जाएंगी और आप परेशान हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बाद में रो रो के थक जाओगे, मिलने वाला पैसा आपका नहीं है। तो आप ऐसे जगह पैसों को इन्वेस्ट मत करो जो सिक्योर नहीं है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है, रूल नियम के खिलाफ है भारत सरकार की तरफ से। उसके साथ आप कभी भी कैरियर बनाने के लिए मत जाओ। जो भारत सरकार के सपोर्ट में है, गाइडलाइन को फॉलो करती है, उस कंपनी के साथ में आपको काम करना चाहिए। तो पहले नंबर पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, कम से कम 50% अपनी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर खुद का पीयूसी सेंटर, अपना कोई वेबसाइट होना चाहिए उनका, जिसके वो थ्रू अपना सामान लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और दुकान होनी चाहिए। पैसा पैसा जहां पर हो रहा, सिर्फ पैसों का लेन देन हो रहा, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर हो रहा, इस तरह की कंपनियों से कृपया बच के रहे, नहीं तो रातों रात आप करोड़पति नहीं रोडपति बन सकते हैं। उसके बाद इस तरह से जो 4 टेबल लगा के बीच में 4 कुर्सियां, 4 लड़कियों को बिठाकर शटर खोलकर टेबल बीच में लगा के बात पैसों की हो रही है, कितना आया, कितना गया, कहां जाना है, ऐसे कंपनियों से, फ्रॉड कंपनियों से आपको बच के रहना जरूरी है, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो बीमा करती हैं लोगों का, जो जीवन बीमा करती हैं, या फिर आप ऐसे देख लीजिए भारत सरकार की तरफ से जो इंश्योरेंस बीमा करती है, लाइफ बीमा करती है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कंपनियों को मैं खराब नहीं करता हूं, वो अलग चीज है, उनका अलग सिस्टम है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम में नहीं आती है, उनका अलग सिस्टम है। वो पैसों का इंश्योरेंस वगैरह जो करती है, बॉडी इंश्योरेंस करती है, हेल्थ इंश्योरेंस करती है, उनका वो अलग सेक्टर है, वो ठीक है, सिक्योर है। लेकिन फिर भी वहां भी चेक करना आपको बहुत जरूरी है। बिना चेक किए, बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है। पहले चेक कीजिए, सरकार की तरफ से गाइडलाइन को फॉलो करती है, सरकार की तरफ से सर्टिफाई है, कानून को फॉलो करती है, तो आप उसके काम के साथ में अपना काम कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। और आप उसके साथ जाइए जो ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसपे विश्वास ज्यादा हो गया, उसके साथ में अपनी शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को देखना। उसके बाद कुछ चीज और है, जहां पर देखिए एमआरपी रेट का, एमआरपी 1500 रुपया है, मेरी बात को समझना। एमआरपी 1500 रुपया है, लेकिन उसका जो रियल में डिस्ट्रीब्यूटर जो रेट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर रेट, जो डिस्ट्रीब्यूटर रेट होता है, ये 1500 रुपया एमआरपी है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो रेट होता है वो मात्र 300 रुपया है। अब ये इस तरह की जो कंपनियां हैं वो भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है दोस्तों। एमआरपी 1500 रुपया है, लेकिन प्रोडक्ट सही रेट पे देखा जाए तो 300 रुपए का या 200 रुपए का है। तो कुछ कंपनियां जो एमआरपी इतना रख करके 20%, 10% डिस्काउंट करने के बाद में 1500 वाले प्रोडक्ट को 1000 रुपया में बेच लेती है, जो कि रियल कीमत 300 रुपया उसकी होती है। फिर भी ये 700 रुपया एक्स्ट्रा कमा लेती है कंपनियां, और 700 रुपया में से कमाने के बाद 500 रुपया ये डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसके बाद भी ये कितना पैसा कमा लेती है आप देख सकते हैं। 1000 का बेचा इन्होंने, 700 रुपया इन्होंने एक्स्ट्रा कमा लिया है। 300 रुपए का प्रोडक्ट था, अब 700 में से 500 दे दिया, फिर भी 200 रुपया इसमें से बच गया। इस तरीके से यानी 500 रुपया बचाते हैं लोग, 500 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसा है। और ये वो व्यक्ति ये बात को बता रहे हैं जिन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया। कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब खुद उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, लोगों को दिया है। जब कोई कंपनी बोलती है मेरा एमआरपी बढ़ा दो, इस पे हम पीबी बढ़ा करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी जिससे लोग बनवा रहे हैं, उनका एक ही कहना होता है कि भाई इस तरह से आम आदमी के साथ क्यों कर रहे हो आप? जो रियल इसका रेट है, जो कीमत रियल है, वो कीमत रियल क्यों नहीं रख रहे हो आप? पीबी के चक्कर में उस आदमी से ज्यादा पैसे क्यों घुमा रहे हो? इसको आपको ध्यान देना है। आप उस कंपनी के साथ में अपने करियर को चुने बनाए जो आपके कैटेगरी के लोग हैं, जो आपके साथ रिलेटिव लोग हैं। जैसे मान लो आप कोई भी आदमी 15 से 25,000 50,000 महीना कमाता है, तो उसे हम कभी भी 200-300 रुपए वाला साबुन नहीं लगवा सकते। वो साबुन 200 रुपए का नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। अगर उसको 50 रुपए का साबुन मिलता है तो 200 रुपए का साबुन कभी नहीं लगाने वाला वो, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। लेकिन क्वालिटी तो क्वालिटी होती है, पर क्वालिटी में इतना ज्यादा क्वालिटी नहीं डालना है कि 300 का सामान 1500 में एमआरपी लगा के 1000 रुपया में बेचना है। ये कहीं ना कहीं रूल नियम के खिलाफ है। फिर भी गाइडलाइन को कई सारी कंपनियां अभी भी फॉलो नहीं करती है, और इनके आड़ में छुप करके ये काम कर रही है, और ऐसी कंपनियों का भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग के सभी जितने भी फाउंडर हैं, वो सभी लोग इकट्ठे होकर के एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं,
जिससे क्या होगा कि सारी कंपनियों को चेक किया जाएगा, जिससे सही पाया जाएगा उसे चलाया जाएगा, और जिस पर थोड़ा भी डाउट होगा, शक होगा, उस सरकार की तरफ से उस पर कंप्लेन करके उसको बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये जो अफवाहें उड़ी है ना कि कंपनियां भाग जाती है, बंद हो जाती है, पैसे लूट जाती है, अब आगे चल करके इसको धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। अब इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला नहीं है। जैसे आप पहले देखते थे तो पहले पोलियो सभी को होता था, ज्यादातर बच्चों को पोलियो हो जाता था, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का हाथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे पोलियो के शिकार हो जाते थे। लेकिन जब पोलियो पिलाना 2 बूंद जिंदगी का शुरू किया गया, अब देखिए लगभग पोलियो हमारे देश से खत्म हो चुका है, अपंग होना खत्म हो चुका है। जापान में जब एक बार परमाणु बम गिराया गया था, अमेरिका ने साथ गिराया था, तो उस समय भी वहां पर लोग पोलियो से ग्रस्त हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया अपने देश को, जापान को, राइट। तो इस तरीके से ये जो बीमारी है, ये बीमारी जल्दी ही आपके मार्केट से खत्म होने वाली है, जिसकी वजह से आप भी बोल पाएंगे कि हाँ अब डायरेक्ट सेलिंग सही है, डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के साथ में हम खड़े हैं, हम सपोर्ट में अपने करियर को बनाएंगे, हम सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग वो नहीं रहेगी जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि 2025 आपके सामने खड़ा है। 2025 में यह कंपनी 64,500 करोड़ की होने वाली, 64,500 करोड़ की कंपनी होने जा रही है। अब सोच कर देखिए 64,500 करोड़ अभी कितनी है, अभी मात्र बहुत ही कम है। अब इसका आंकड़ा अगर मैं बता दूं तो 3,000 करोड़ ऐसे कुछ होगा इसका। अब ये 3 से कितना 64,500 करोड़ पे जाने वाली, सोच करके देखिए, यानी इतना बड़ा लक्ष्य इन्होंने रख लिया, बहुत बड़ा लक्ष्य रख लिया। तो आपको यह देखना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग आप अगर जानना चाहते हैं सही तरीके से, तो एक चीज सर्च कीजिए, अभी अपने गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए बिगेस्ट बिजनेस 2025। यानी 2025 का सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरी वेबसाइट आपके सामने आएगी, वो दूसरी वाली देख लेना। तो आप अभी सर्च कर सकते हैं अपने गूगल पर, और सर्च करके आप जान सकते हैं कि मुझे कौन सा व्यापार 2025 में शुरू करना चाहिए, किस व्यापार के साथ मुझे आगे जाना चाहिए। क्योंकि यहां डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो सब कुछ कंपनी का लगाया हुआ होता है, आपका 1% रोल होता है। यहाँ के प्रोडक्ट को यूज करना नहीं, खाना है, जानकारी लेकर लोगों को बताना है, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आप यहां से अनलिमिटेड इनकम आप ले सकते हैं, अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं, लोग जी भी रहे। इस सिस्टम को लेकर के, इस जीवन को पूरा जी रहा हूं, फुल टाइम इस सिस्टम को मैं कर रहा हूं, तो जिंदगी बहुत बेहतरीन है, बहुत पहले से बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी ही चलेगी, क्योंकि मैं एक सिस्टम के साथ अपने आप को अटैचमेंट कर लिया हूं। तो आप इस सिस्टम के साथ आइए, मिलकर के कमाल करते धमाल करते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे प्रोफाइल पर यूट्यूब पे चले जाओ, नीचे बायो में हमारा नंबर है, वहां से आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है जो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फेसबुक पेज पर भी जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी हमारा है, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा फोन नंबर हर जगह आपको उपलब्ध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का, टीम का खास ध्यान रखिएगा। बचे रहिए फ्रॉड कंपनियों से, बचा के रखिए अपने टीम को, अपने परिवार को, अपने समाज को। फ्रॉड वाली कुछ दिन में जाने वाली है, जो सही है वो हमेशा के लिए रहेंगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।